नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में जो एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी वाला कोर्स है, जिसमें आपके मुख्य रूप से एनवायरनमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की बातें होती है, उसकी हम बात करने वाले हैं। और उसमें आज हम देखने वाले हैं कि सिलेबस में क्या-क्या दिया हुआ है, ठीक है? उन सभी चीजों की चर्चाएं करेंगे कि हम आगे चल के इसमें क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल इजी कोर्स है, यानी कि आपका जो ये दिया हुआ है मुख्य रूप से मेट्रोलॉजी द्वारा चलाया जा रहा कोर्स है, लेकिन बिल्कुल इजी है। एक तो इकोलॉजी की बात होती है, एक हमारे जो डिजास्टर है, कौन-कौन से डिजास्टर है उनकी बात होती है, और थोड़ा-सा जो रिसोर्स है उनकी बातें होती है। 3 ही मेन टॉपिक है, बाकी छोटी-मोटी इधर-उधर की कुछ बातें हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा-सा जो आपको है कुछ हमारे ऐप्स पे हमारे जो ऐप है उस पे चल रहे कुछ आपके लिए कोर्सेज हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको फर्स्ट ईयर का जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो कोर्स है वो अवेलेबल है, उसमें सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, ठीक है? यानी कि लाइव क्लासेज मिलेगी, जो लाइव नहीं ले पाते हैं उनके लिए रिकॉर्डेड रहेगी, साथ में आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, जिनसे आप अच्छे अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है? और साथ में ही आपको जो जितनी भी पिछले 5 सालों के पेपर हैं, उनका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, और लास्ट में आपको गेस पेपर मिलेंगे, जिनके आधार पर आप अपनी तैयारी को काफ़ी मजबूती के साथ प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है? तो कहीं पे भी किसी भी प्रकार की आपको इधर-उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, जो कि किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, उनके सेमेस्टर के हिसाब से, यानी कि उनमें क्या सिलेबस दिया हुआ है, उस हिसाब से जो है तैयार किया गया कोर्स है, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। दूसरा, इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए, यानी कि यहाँ पर समझाया तो आपको बाइलिंगुअल ही जाता है, यानी कि अधिकतर समझाने में हम हिंदी का ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो नोट्स है वो आपको कहाँ मिलेंगे? आपको इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे, जो पीडीएफ होगी वो प्योर इंग्लिश में देखने को मिलेगी। जो स्टूडेंट इंग्लिश में लिख के आते हैं, उनके लिए ये जो है बहुत अच्छी चीज़ रहने वाली है। आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि समझाने में सारी चीज़ें आपको समझा दी जाती है बाइलिंगुअली, और जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके साथ में ही जो बच्चे सुपरवाइज़र की तैयारी करना चाहते हैं, सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो उनके लिए सुपरवाइज़र का बैच भी अवेलेबल है, इसको भी आप एनरोल कर सकते हो। तो चलते हैं पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट आज हमारा क्या रहने वाला है कि हम चर्चा करने वाले हैं सिलेबस की, और सिलेबस की हम ऐसे नहीं कि क्या-क्या है, इसको हम क्लास वाइज़ डिवाइड कर देंगे कि कितनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लगभग जो 19 आपकी क्लासेज है, 20 मान लो, एक क्लास और हो जाएगी इधर-उधर से मिला के, तो 20 क्लासेज में हम इनको कवर कर लेंगे पूरा सिलेबस। सिलेबस देखने में काफ़ी बड़ा दिखता है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं, बहुत ईज़ी सिलेबस है, इसलिए आपको सारी चीज़ें जो है जल्दी ही कवर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं भाई। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो ये टाइटल और ये सारी चीज़ें आप याद कर लिया करो, कभी-कभी पूछ लेते हैं जब प्रैक्टिकल लगते हैं, या मान लो आपके जो वाइवा होता है उसमें ये पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको देख लेना, याद कर लेना। इसके बाद में आ जाता है आपके ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो पर्यावरण के बारे में ज्ञान देना, यानी कि पर्यावरण के बारे में बताना, ठीक है? और उससे रिलेटेड जितनी भी आपदाएँ हैं, आपदाओं का मतलब हो गया एक तरह से डिजास्टर, जैसे सूखा पड़ जाना एक आपदा है, बाढ़ आ जाना एक आपदा है। इस प्रकार की जितनी भी प्रॉब्लम्स है जो रिलेटेड आपके नेचर से, उनकी बात करेंगे, और साथ में जो रिलेटेड है, जो आपके इंसानों से रिलेटेड, जैसे मान लो कोई धमाका हो गया, किसी प्रकार का कोई बम विस्फोट हो गया, तो वो प्रकृति थोड़ी कर रही है, वो तो हम कर रहे हैं। तो ऐसे डिजास्टर्स की भी हम बात करेंगे। मान लो कहीं गैस का रिसाव हो जाए, उसकी वजह से कई लोग मारे जाए, तो इस प्रकार की जो डिजास्टर है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब चलते हैं एक-एक करके जो सिलेबस है उसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट स्टडीज, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये कोर्स पढ़ रहे हैं, कोर्स के बारे में सारी बेसिक बातें रहने वाली है। पहली क्लास में आपके वही सारी चीजें होने वाली है कि किस प्रकार से ये जो आपका कोर्स है ये दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, फिजिक्स से कैसे है, केमिस्ट्री से कैसे है, बायोलॉजी से कैसे रिलेटेड है, ये सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं, सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जिसमें सारी चीजें कि कौन-कौन से सेगमेंट है एनवायरनमेंट के, आसपास का जो स्फीयर होते हैं, जैसे हम एटमॉस्फेयर सुनते हैं, बायोस्फीयर सुनते हैं, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर सुनते हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे। इसके बाद में
ही आ जाता है नेचुरल रिसोर्स, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेचुरल रिसोर्स की हम बात करें तो इसमें सारी चीजें, चाहे वो फूड हो, चाहे वो आपके लैंड हो, चाहे वो आपके वाटर हो, एयर हो, इन सब की बात करेंगे। ये रिसोर्स के तौर पे ही है, चाहे वो हमारे एनर्जी रिसोर्स हो, सबका हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे बनते हैं, कैसे हमारे देश में क्या स्थिति है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं मिनरल्स के बारे में, सबके बारे में। फिर आ जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पहले हम पढ़ चुके हैं शायद क्लासेज, जो आपके 10th क्लास होती है, 12th क्लास होती है, उनमें हम डिस्कस करके आते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में, ठीक है। तो इकोसिस्टम के बारे में यहाँ पर थोड़ा ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, सारी चीजें देखेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है, ठीक है, कैसे जो आपके जैविक घटक है वो अजैविक घटकों से कैसे रिलेशन रखते हैं, कितने प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं, इन सब को हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। टाइप्स की बात करेंगे जिसमें आपके डेजर्ट आ जाएगा, फ्रेश वाटर, वाटर वाले जो स्थल वाले हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ में ही बायोडाइवर्सिटी और इसके कंजर्वेशन की बात आती है। बायोडाइवर्सिटी मतलब विविधता किस प्रकार से जीवों में पाई जाती है, उसके क्या टाइप होते हैं, उसको कैसे बचाना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातें इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है बायोडाइवर्सिटी को क्या खतरा है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जितने भी बायोलॉजिकल जो आपके हॉट स्पॉट है, या हम ये कह सकते हैं जितने भी जो जंगल है या अदर एरिया है, वो क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, हम अपना क्षेत्रफल बढ़ाते जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती जा रही है और बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो स्पीसीज है वो विलुप्त होती जा रही है, उसका डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में आ जाता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को हम 6th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इस पर निबंध भी लिखते हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं, कई प्रकार की चीजों में अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इजी टॉपिक है, बिल्कुल ही इजी टॉपिक है, ऐसे मान लो कि इसको तो हम हवा में उड़ा देंगे ऐसे ही चलते चलते, ठीक है, ऐसे डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल इजी टॉपिक है। इसके बाद में आ जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये आजकल शहरों में ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि शहरों में क्या क्या होता है, काफी ज्यादा कचरा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उसका किस प्रकार से मैनेजमेंट करें, ठीक है, वो सारी डिस्कशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बाद में आ जाता है आपका सोशल इशू एंड एनवायरनमेंट। साथ में ही हम ये कहते हैं कि जो हमारा सामाजिक मुद्दे हैं और पर्यावरण है वो किस प्रकार से, भाई पर्यावरण कहता है कि मुझे बचाओ, समाज लोग कहते हैं भाई हमें जीने का अधिकार दो, क्योंकि हम भाई घर तो बनाएंगे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी घर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है दोनों में मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, ये सारी चीजें हैं। एनवायरनमेंट एथिक्स, हमारे क्या नैतिकता है, हम एनवायरनमेंट को कैसे बचाए, लोगों को जागरूक करें, ये सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सरकार ने क्या किया, कौन कौन से कानून लेकर आए, कौन कौन से एक्ट हैं, उन सब की बातें यहाँ पर होगी। इसके बाद में आ जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट, कैसे इंसानों की आबादी बढ़ रही है, कैसे एनवायरनमेंट पे खतरा बढ़ रहा है, ये सारी चीजें, ये रिलेशन हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आ जाता है रोल ऑफ आईटी इन एनवायरनमेंट हेल्थ। आजकल आईटी जो हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या आजकल का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, हम ये कहते हैं। तो किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज हम कर सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, ठीक है। भाई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं हम अपने ग्रोथ के लिए, या हम ये कहते हैं बहुत सारी चीजें, हम स्पेस पे जाने की बात करते हैं, हम कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, हमने मोबाइल बनाया, हमने नेट बनाया, ठीक है, इंटरनेट हमने चलाया, कई प्रकार के कंप्यूटर कैलकुलेशन, सब चीजों में हमने अच्छी ग्रोथ की है। लेकिन एनवायरनमेंट के लिए क्या किया, उस आईटी का इस्तेमाल हमने एनवायरनमेंट में किस प्रकार से किया, या आगे कैसे हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आईटी का इस्तेमाल करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है मैनेजमेंट सेक्शन। इसमें क्या करते हैं, तो आपका जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है, इसमें एक तो डिजास्टर की बात करेंगे कि डिजास्टर होता क्या है, डिजास्टर के टाइप क्या है और इनको कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो डिजास्टर में दो प्रकार के डिजास्टर, एक तो ह्यूमन मेड यानी कि आपके आर्टिफिशियल डिजास्टर होते हैं, और एक नेचुरल डिजास्टर होते हैं। तो नेचुरल में तो हम ये कहते हैं कि इनसे तो बचना ही ठीक है, जितना हो सके इनसे बचा जाए। लेकिन जो आपके मेन मेड डिजास्टर है, इनसे हम क्या करें, इनको कम किया जाए, कैसे भी इन पे प्रबंध लगाए जाए, इनको मैनेज किया जाए, इनको खुली छूट ना दी जाए लोगों को कि बम फोड़ते रहो, ठीक है, परमाणु जो आपके परमाणु बम है वो बनाते रहो, हाइड्रोजन बम बनाते रहो, उनके लिए जो है हमें प्रबंधन करना है, उनको रोकना है लोगों को। ऐसे नहीं हर देश परमाणु बनाता जा रहा है, इस प्रकार की चीजें नहीं करनी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की बात करें तो इसमें आपको मुख्य रूप से देखने को मिलता है कि डिजास्टर को कैसे मैनेज किया जाता है, एक सरकार क्या करती है, राज्य जो आपके हैं डिस्ट्रिक्ट है वो क्या करते हैं, स्टेट है वो क्या करते हैं, एनजीओ क्या करते हैं, पुलिस का क्या काम होता है, फोर्स का क्या काम होता है, ये सारी चीजें हम फ्रेमवर्क में डिस्कस करेंगे।
ठीक है। फिर आ जाता है रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट। रोल में हम ये कहते हैं कि आपका एनजीओ, मीडिया और जो आर्म फोर्स होती है, ठीक है, वो किस प्रकार से भाग लेते हैं। हम देखते हैं ना कि जो आपके अग्निशमन के लिए, ठीक है, यानी कि कहीं पे आग लग जाए तो आग वाली गाड़ी आ जाती है जल्दी से, ठीक है, तो वो अपना काम कर रहे हैं तभी तो पहुंचते हैं। तो इस प्रकार हर चीज के लिए अलग अलग मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं, इन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है सारी क्लासेज आपको यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलेगी। बिल्कुल इजी कोर्स है, ठीक है। और आपको क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, अलग अलग जगह से भाई कहीं से पॉल्यूशन उठा रहे हैं, कहीं से डिजास्टर उठा रहे हैं, कहीं से इकोनॉमी जो इकोलॉजी वाला पार्ट है वो उठा रहे हैं, रिसोर्स वाला पार्ट, तो ये अलग अलग चीजों से लिया गया है, ठीक है। तो एक जगह सारी चीजें मिलती नहीं है, नोट्स के रूप में यदि हम बात करें तो एक जगह नहीं मिलती है। तो हमारा उद्देश्य वही है कि हम इन सब चीजों को एक जगह लाकर आपको प्रोवाइड करवा सके। तो इसके लिए आपको हमारा कोर्स जो है एनरोल करना पड़ेगा। तो ऐप पे जाकर आपको वहां पर नंबर भी देखने को मिलेंगे या पीडीएफ में भी नंबर देखने को मिल जाएंगे, इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। या डायरेक्ट आप ऐप पे जाकर भी जो है फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर सर्च करके आराम से इंग्लिश हिंदी मीडियम के लिए क्या ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद।